एक सोचने वाली बात यह है कि अगर दिल्ली और हरियाणा की जो हमारी बेटियां हैं, अगर वह भी अपने लिए न लड़ सकें, संघर्ष न कर सकें, तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी। वह भी अगर वो रेसलर्स हों और मेडल जीत चुकी हों, मतलब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान हो, मतलब शोहरत और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, उनके पास सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी पर्याप्त मात्रा में है और मीडिया की भी भरपूर कवरेज है। इसके बाद भी जब वह खुद को बेबस और कमज़ोर साबित करने लगती हैं, तब कुछ ज़्यादा ही दुख होता है। ऐसे में सोचिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गाँव की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, जिसमें बेटियां बहुत बड़ी संख्या में हैं, वह समाज और देश से भला क्या उम्मीद करेंगे और वह किस तरह के सपने देख पाएंगे। तो आप अपने लिए नहीं लड़ पाएं या नहीं लड़ना चाहें, इस बात को हम कैसे देखें। आप रेसलर्स हैं, आपको बस कोई भी समस्या हो, पटखनी देनी है, और सोचिए कि जब पटखनी पहलवान नहीं दे पाते, तब फिर समस्याओं से लड़ने के लिए भला कौन आएगा। ऐसे में बहुत सारी बातें और चीज़ें सिर्फ एक पक्ष से, एक जगह से, एक एंगल से देखना सही नहीं होगा। आप पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, महिलाएं हैं, अच्छी बात है, और आपके प्रति सहानुभूति भी है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। पर इतने साल जिस तरह के शोषण का आरोप आप लगा रही हैं, आपके पास कोई सबूत क्यों नहीं है, यह भी तो बताना होगा। क्योंकि किसी बड़े आदमी पर या किसी छोटे आदमी पर भी कोई यूं ही क्यों आरोप लगा दे, बिना सबूत किसी के बारे में हम कुछ भी कहते रहें और वह आदमी बेवजह भागता फिरता रहे, सफाई देता फिरे, यह बात भी तो सही नहीं होगी ना। तो हमें सबूत के साथ आना होगा। और आज तो मीडिया की क्रांति का समय है, जहाँ किसी भी आदमी को बचाव करने में ऐसी तैसी हो जाएगी। तो सबूत के साथ हमें आना होगा और अपनी बात रखनी होगी। किसी को बेईमान, भ्रष्ट या कुछ भी आरोप हम यूं ही नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये सारी बातें सही भी हों, पर न्यायालय में यह बात कैसे साबित होगी, इसके लिए तो सबूत चाहिए। तब हम जब भी किसी पर आरोप लगाएंगे तो उसके लिए तो सबूत हर हाल में चाहिए ही चाहिए। सोचिए, बहुत सारे मामले समाज में दर्ज होते हैं और बाद में पता चलता है कि यह तो कुछ और ही खेल हो रहा था। हमारे प्रयागराज की ही एक घटना है कि एक आदमी की 20 साल बाद रिहाई हुई SC ST के मामले में, और कोर्ट 20 साल बाद रिहा करता है और पूरा माजरा जो है फेक था, उसे फंसाया गया था। अब उस 20 साल की वापसी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो गरीब आदमी था और किसी ने उसके खिलाफ कुछ प्लान किया था। तो कोई भी नरेटिव बिल्डअप करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें आजकल समाज में चलती रहती हैं, और किसी भी आदमी के खिलाफ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा की जा सकती है, इस बात में भी संदेह नहीं है। तो उस एजेंडा और प्रोपेगेंडा से बचने की ज़रूरत है, और हमारे जितने एथलीट हैं उनको भी बचने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लीजिए ये सारे आरोप सही हैं, तब आप कार्रवाई कैसे करेंगे अगर आपके पास सबूत नहीं है। तो सबूत के साथ हमें समाज में आना पड़ेगा, तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। अब मैं कोई मांग करता हूँ, कोई विरोध करता हूँ किसी चीज़ का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं और मेरे साथ कुछ लोग इन चीज़ों का समर्थन या विरोध कर रहे हैं, तो उसे सच नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एविडेंस, तथ्य, तर्कों पर चीज़ों को परखा जाना चाहिए। अब एक अजब सा चलन चल चुका है, संसद में देखिए, विधानसभाओं में देखिए, मीडिया में देखिए, किसी के भी बारे में कोई कुछ भी बयान देता रहता है, चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विरोधी दल के लोग हों, और इसी को अपनी
काबिलियत साबित करता रहता है। तो यह कहाँ तक उचित है, इसका निर्णय भी हमें ही लेना होगा। अगर आपके पास कोई तथ्य और तर्क नहीं है, सिर्फ आप कह रहे हैं इसलिए मान लिया जाए, तो यह कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है, तो उसके पास तो सबूत होगा ना कि भाई आप साबित करिए, नहीं साबित करिए। और आप जो भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, पर्याप्त डेटा और कैमरा, लाइट कैमरा एक्शन सबके पास है। हर आदमी एक क्रिएटर है और उसकी डिजिटल प्रेजेंस हर जगह बनी हुई है। तब आप हम कोई भी हम में से बच नहीं पाएगा। तो जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है मीडिया में, सोसाइटी में, सोशल नेटवर्क पर, वो हमें घेरेगा और हमें ही जवाब देना होगा। तो जवाब दीजिए, भागने से कुछ नहीं होगा। वह कोई भी हो, चाहे वो बृजभूषण हो या हमारे रेसलर्स हो, सच का सामना करना पड़ेगा और सबूत के साथ आपको आना पड़ेगा। क्योंकि भावुकता, अपील और बाकी चीज़ें कुछ दिन अच्छी लगती हैं, पर तथ्यों और तर्कों के साथ जब हम बात करेंगे तब कुछ और ही कहानी निकलती है। वह कोई भी हो, वैसे ही बात चलती रहेगी। और फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है।